हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे ऑफ स्टैंडर्ड 10। इसमें फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूइंस। जी.एल. फ्यूइंस एक मैक्सिकन राइटर, पोइट एंड जर्नलिस्ट हैं। ये स्टोरी थोड़ी आयरनिकल है, मीन्स इसका जो एंड है वो आपको थोड़ा फ़नी लगेगा। सो अब हम चलते हैं इस स्टोरी के समरी पर। इस स्टोरी में एक हाउस है हिल पर और हिल का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। नीचे से रिवर्स पास हो रहे हैं और हाउस के पास कॉर्न फील्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये हाउस किसका है। ये हाउस लेंचो का है। लेंचो ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। लेंचो एक फार्मर है जिसकी कॉर्न फील्ड्स हैं नियर हाउस। लेंचो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत अच्छी बारिश हो जिससे उसकी कॉर्न फील्ड्स अच्छी हो जाए। तो वो बाहर जाके आसमान में देखता है और बोलता है कि आज बहुत अच्छी बारिश होगी। और अंदर घर में लेंचो की वाइफ खाना बना रही होती है और वो बोलते हैं भगवान ने चाहा तो ये भी होगा। लेंचो के ओल्डर सन्स भी हैं और यंगर सन्स भी हैं। जो ओल्डर सन्स हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं और यंगर सन्स खेल रहे हैं। और लेंचो बोलता है कि ये बारिश जो होगी वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे पैसों की बारिश हो रही है, यानी पैसों की बारिश हो रही है। जैसे ही लेंचो अपने घर अंदर जाता है, अचानक से बाहर बहुत तेज़ी से विंड ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है और आसमान से हेलस्टॉर्म्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हेलस्टॉर्म्स मीन्स ओले। और लेंचो बोलते हैं इट्स रियली गेटिंग वर्स। और 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं। गार्डन, हिलसाइड एंड कॉर्नफील्ड तीनों चीज़ें टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और लेंचो की फील्ड पूरी वाइट सॉल्ट जैसी हो जाती है। ट्रीज़ पे एक भी पत्ते नहीं होते हैं और लेंचो बहुत सैड हो गया। और जब 1 घंटे बाद स्टॉर्म चला गया तब लेंचो अपनी फील्ड के मिडल में जाके खड़े होके बोलते हैं अपने सन्स को कि इतना हार्म हमको लॉकस्ट्स भी नहीं करते हैं। लॉकस्ट्स मतलब ऐसा इंसेक्ट जो ग्रुप में आके फील्ड्स को ख़राब करता है। और बोलता है ये साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा। और वो नाइट लेंचो की बहुत पेनफुल और सॉरोफुल होती है और वो बोलता है कि हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, हम ये साल भूखे ही रहेंगे। बट डिस्पाइट ऑल, लेंचो के मन में एक होप थी कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। पर ये टाइम लेंचो का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। पूरी रात लेंचो ये सोचता है गॉड उसकी हेल्प करेंगे। लेंचो ज़्यादातर फील्ड्स में काम करता था, बट वो इतना एजुकेटेड था कि वो गॉड को लेटर लिख सके। देन नेक्स्ट डे वो लेटर लिखता है और वो लेटर में ये लिखता है कि गॉड, ये हेलस्टॉर्म्स की वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है और मुझे 100 पेसोस की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं और मेरी फैमिली भूखे ना रहें और इन पेसोस से मैं नई क्रॉप भी सो कर सकूं। और अब पेसोस क्या है? पेसोस के एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है। और लेटर लिख के लेंचो पोस्ट कर देता है। अब जैसे ही ये लेटर पोस्टमैन के पास जाता है और पोस्टमैन ये लेटर पढ़ के बहुत हंसता है, देन वो ये लेटर पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है और पोस्ट मास्टर भी लेटर पढ़ के हंसते हैं। बट बाद में पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि लेंचो ने जो भी लेटर में लिखा है बहुत जेन्युइन लिखा है गॉड को और इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम इसकी हेल्प करेंगे। और वो पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और एम्प्लॉयज़ से पैसे लेके लेंचो की हेल्प करते हैं। पोस्ट मास्टर 100 पेसोस तो नहीं बट 70 पेसोस डाल देते हैं। अब लेंचो एक दिन संडे को जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस में और अपना लेटर खोलता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि गॉड ने उसे 70 पेसोस भेजे होते हैं। बट वो वापस गॉड को लेटर लिखता है। वो एक काउंटर पे जाके पेन एंड पेपर लेता है और वो उसमें लिखता है
कि गॉड आपने तो मुझे 70 पैसोस भेजे हैं पर मुझे ज़रूरत तो 100 पैसोस की थी। और गॉड इस बार आप पैसे मेल से नहीं भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं बहुत क्रूक्स हैं, वो मेरे पैसे चुरा लेते हैं और वो ये लेटर लिख के मेल बॉक्स में डाल देता है और पोस्ट मास्टर ये लेटर पढ़ते हैं और बाद में जब ये लेटर पोस्ट मास्टर के पास जाता है तो पोस्ट मास्टर ये लेटर खोल के सब कुछ पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ लेंचो ने गॉड पर फेथ रखा तो गॉड ने पोस्ट मास्टर के थ्रू लेंचो को 70 पैसोस दिए, बट लेंचो उस 70 पैसोस से सेटिस्फाइड नहीं था। देन लेंचो ने रिटर्न में गॉड को लेटर लिखा कि पोस्ट मास्टर और उनकी टीम वो क्रूक्स हैं, वो मेरे पैसे चुरा रहे हैं, तो इस बार आप पैसे मेल से मत भेजना। तो यहाँ से हमें एक और मॉरल सीखने को मिलता है that without knowing the situation you don't have to judge anybody। लेंचो को एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जबकि पोस्ट मास्टर और उनकी एम्प्लॉयज़ ने ही लेंचो की हेल्प की थी। सो अगर आपको कोई सिचुएशन के बारे में पता नहीं हो तो आप उनको जज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। सो हमारी यहाँ ये फर्स्ट इंग्लिश वीडियो ख़त्म होती है। सो गाइस, if you like our video, so please subscribe the channel and hit the bell icon for the regular notifications. Thank you so much friends. See you soon in next video.